पूछना चाहेंगे। आप बिहार के पुलिस पदाधिकारी हैं, आप भी पुलिस पदाधिकारी हैं बिहार के। आप ही लोग जब डरे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं 80,000 पुलिसकर्मियों की बात कर रहे थे, या फिर जो हवलदार है उनकी बात कर रहे थे, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन जब योद्धा ही डरा हुआ है तो कैसे होगा? देखिए, सिपाही हवलदार के न्याय के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे। सिपाही हवलदार के लिए सर भी कटाना होगा तो हम तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि अब अपने लोगों को क्या करें। अपने लोगों का शिकायत तो हम पुलिस मुख्यालय में कर सकते हैं, क्योंकि कार्रवाई उन पर होगी। अगर नाजायज करते हैं, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन इसलिए नहीं बनाया गया था कि सिपाही हवलदार का पैसा आवे और हम उसका घोटाला कर जाए। सिपाही हवलदार के हक में पैसा जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने तय कर लिया कि नहीं, किसी भी हालत में सिपाही हवलदार का पैसा है और सिपाही हवलदार के पैसा को गमन नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। और आप पदाधिकारी होने के नाते आपका अधिकार बनता है, आप इसका जांच कराएं, इस घोटाला के सिपाही हवलदार के पैसा का उजागर करें जी। आप न्यायप्रिय डीजी हैं, आप न्यायप्रिय पुलिस पदाधिकारी हैं, आप सिपाही हवलदार के हक में सोचते हैं जी। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि इसकी जांच करा करके निष्पक्षता को साफ कीजिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। घोटाला के संबंध में और इनके उतना ही नहीं किए, वो शाखा में चुनाव हो रहा है और जो भी डेलीगेट का चुनाव होता है जी, तो डेलीगेट के चुनाव में नियम है कि वहाँ मतगणना करके और उसको रिजल्ट दे देना है। लेकिन चुनाव पदाधिकारी से कह करके पदाधिकारी का वहाँ रिजल्ट दिया गया और डेलीगेट का मत पत्र केंद्रीय कार्यालय में मंगवाया गया और यहाँ अपने मनचाहे चहेते लोगों को डेलीगेट बनाया गया। ऐसे करके अपने चहेते लोगों को लगभग 650-700 बना लिए हैं, जो पद पर बने रहें। घोटाला उजागर न हो, कोई घोटाला का उजागर न करे। बिहार पुलिस, जिन पर बिहार के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, आज वो पुलिस जो है परेशान है। क्यों, ये तो हम आगे बताएंगे, लेकिन एक बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का पूरा प्रकरण आपको याद होगा, जिसमें किस तरह से बिहार पुलिस की वाहवाही हुई थी और बिहार पुलिस का जो कार्य करने का जो तरीका था, जो मुंबई जा करके था, वो बेहद जो है अच्छा रहा था, जिसको लेकर के सभी लोगों ने इसकी तारीफ की थी, वाहवाही की थी। लेकिन इन पुलिसकर्मियों का, ये तो है हमारे ही तरह इंसान है, इन पुलिसकर्मियों के वेलफेयर के लिए एक बिहार में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन एक बनाया गया है, जिसमें हर 3 साल पे चुनाव होता है। पिछला जो चुनाव है 2017 में हुआ था। अगर बात करें, इसमें कुल 16 पदों पर जो है लोगों की नियुक्ति होती है, या यूँ कहें कि बिहार के जितने भी पुलिसकर्मी हैं या पुलिस वाले हैं, वो सभी मिल करके इन जो संवैधानिक पद जो बनाया गया है एसोसिएशन का, उन पर चुनाव करते हैं, जिनमें 16 पदों पर नियुक्ति होती है, 16 पदों पर लोग चुने जाते हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो मुख्य पद हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले आता है पद अध्यक्ष का आता है, उसके बाद महामंत्री का आता है, संगठन महामंत्री का आता है, और चौथा जो एक आर्थिक स्थिति को, वित्तीय स्थिति को देखने वाला पद है, वो प्रदेश कोषाध्यक्ष का पद है। लेकिन सभी कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि कहीं भी आप किसी संगठन में रहते हैं तो संगठन के भीतर का जो वातावरण होता है और संगठन के का जो एक बायलॉज होता है, रूल रेगुलेशन होता है, उसी के अनुसार चलाना होता है। लेकिन जो पुलिसकर्मी, जिस पुलिस की बात करें, जो आपके संविधानों की रक्षा करती है, जो कानूनों की रक्षा करती है, उनके एसोसिएशन में उनके ही हितों की रक्षा नहीं हो रही है, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। अगर बात करें तो अभी जो है वर्तमान में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार धीरज जी हैं, और उन पे बहुत सारा आरोप लग रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, ये भी बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन से ही हैं। और 4 जो मैं मुख्य पद आपको गिना रहा था, अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन महामंत्री और प्रदेश कोषाध्यक्ष का, तो एक तरफ है हमारे साथ संगठन महामंत्री दिनेश दुबे जी मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो अगर बात करें तो प्रदेश के बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। तो हम जो है इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो सवाल जो है, आप लोगों ने मिलकर के अपने ही अध्यक्ष पे, अभी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार धीरज जी, उन पर 50 लाख से अधिक रुपए का जो गबन का आरोप लगाया है। क्यों लगाया है सर? देखिए, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन स्वर्गीय पंडित रामानंद तिवारी के द्वारा जी स्थापित किया गया था पुलिस कर्मियों के भलाई के लिए जी, समस्या वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचाने के लिए और उसको हल कराने के लिए जी।
लेकिन आज के डेट में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जी एसोसिएशन को अपना निजी पैकेट का बना लिए हैं। जी चूँकि एसोसिएशन में अभी उनके द्वारा कम से कम 50 लाख से ऊपर का घोटाला किया गया है। जी वो महामंत्री थे तो प्रस्ताव बनवाए थे, एक तो पास करवाए थे कि जो भी पत्राचार का अधिकार होगा वो महामंत्री का होगा। जी जब अध्यक्ष बने, चूँकि इनका मनसा ठीक तो था नहीं, जी पुलिस कर्मियों के भलाई के लिए ही नहीं है। चूँकि पुलिसकर्मी अभी आज सैन्य पुलिस में हमारे हवलदार और सिपाही कर्मियों का पैसा कट रहा है, जी लेकिन आज तक उन पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब इधर एक वो चिट्ठी लिख करके जब लड़ाई हुआ है जी तो अपना एक कोरम पूरा किए हैं। जी दूसरी तरफ जो भी पैसा, एक बिल्डिंग है हम लोगों का जो कार्यालय का जी भवन, उसमें एक ताला बिल्डिंग और नीचे का हॉल जी एग्रीमेंट पर रतन डेकोरेटर को दिया गया है, जी जिसमें 60,000 रुपया प्रति मंथ पर एग्रीमेंट हुआ है। जी वो 60,000 रुपया चेक के माध्यम से देने के लिए हुआ था, उसको एग्रीमेंट में है। जी लेकिन उनके द्वारा टोटल पैसा नगद लिया जा रहा है और पॉकेट में रख करके आज तक खाता में पैसा नहीं जा रहा है। उतना ही नहीं, बिहार के शाखाओं से, जी तमाम शाखाओं में चुनाव हुआ और चुनाव के दौरान जिस शाखा में पैसा बकाया था, जी वहाँ के अध्यक्ष और मंत्री से, कोषाध्यक्ष और मंत्री से जी पैसा निकलवा करके मंगवाया गया पर्यवेक्षक के द्वारा। जी। जो पर्यवेक्षक उनको पैसा दिया, आज तक उसका रसीद भी नहीं दिया गया जी और वो पैसा घोटाला कर लिया गया इनके द्वारा। इस तरह से कुल मिलाकर के अगर जोड़ा जाए तो 50 लाख से अधिक, कम से कम 70 लाख कहिए जाएगा। किसी भी संगठन में अगर बात करें तो बहुत सारे संवैधानिक पद होते हैं। आप भी तो जो 4 अगर मुख्य पद की बात करें उसी में से आप भी एक पद पे हैं, और अगर बात करें तो द्वितीय नंबर पे ही अगर संगठन आप महामंत्री हैं, तो क्या आपके रहते हुए ये सारा चीज कैसे हो रहा है? देखिए, एक प्रस्ताव पारित करवाए हैं कि संगठन सुप्रीमो का ही आदेश सर्वोपरि होगा। प्रस्ताव पारित जब करवाए हैं तो उसमें तो जितने भी हैं उनकी तो हस्ताक्षर की बात आती होगी। जी, उसमें हुआ था, जी। कार्यकारिणी में एगो विशेष बैठक हुआ था, तो विशेष बैठक में इस बात का कोई चर्चा नहीं होता। वो तो प्रस्ताव बनवाते हैं और अध्यक्ष महामंत्री को दस्तखत करना है अपना, करके प्रस्ताव पारित कर दिए। जी अब रह गया सवाल कि उस दावा को ठोंकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का ही सारा पावर है, तो बाकी जो 15 कार्यकारिणी है उसका तो कोई काम नहीं है, तो उसको रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसका मतलब कि सर्वोपरि जब अध्यक्ष है तो बाकी कोई कुछ है ही नहीं। इसके संबंध में, घोटाला के संबंध में, और इनके उतना ही नहीं किए, जो शाखा में चुनाव हो रहा है और जो भी डेलीगेट का चुनाव होता है, जी तो डेलीगेट के चुनाव में नियम है कि वहाँ मतगणना करके और उसको रिजल्ट दे देना है। जी लेकिन चुनाव पदाधिकारी से कह करके पदाधिकारी का वहाँ रिजल्ट दिया गया और डेलीगेट का मत पत्र केंद्रीय कार्यालय में मंगवाया गया, जी और यहाँ अपने मनचाहे चहेते लोगों को डेलीगेट बनाया गया। जी। ऐसे करके अपने चहेते लोगों को लगभग 650-700 बना लिए हैं, चूंकि पद पर बने रहें, जी घोटाला उजागर न हो, जी कोई घोटाला का उजागर न करे। लेकिन हम लोगों ने तय कर लिया कि नहीं, किसी भी हालत में सिपाही हवलदार का पैसा है और सिपाही हवलदार के पैसा को गमन नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। चूँकि सिपाही हवलदार का एसोसिएशन है, स्वर्गीय पंडित रामानंद तिवारी का दिया हुआ एसोसिएशन है, ये किसी के पैकेट का संगठन नहीं है। इसके संबंध में पुलिस मुख्यालय, डीजीपी, माननीय महामहिम मुख्यमंत्री जी को भी हमने सब जगह पत्र लिखा है, गृह सचिव को भी दिया है, मिल करके दिया है, और कार्रवाई करने के लिए, जांच कराने के लिए हमने आग्रह किया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। डेलीगेट का हमने कंप्लेन किया था, पूरे बिहार में जी जांच के लिए पुलिस मुख्यालय से चिट्ठी निकला। जी उसमें एक आपको प्रमाण के तौर पर हम दे रहे हैं जी कि गया में जांच हुआ है। जी गया में जांच हुआ है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है जी। कि डेलीगेट के मतपत्रों का मतगणना नहीं किया गया है। जी इसके बावजूद भी अभी तक बिहार से बहुत सारे जगहों से जांच प्रतिवेदन आ चुका है। जी लेकिन पटना में हमने स्वयं पर्यवेक्षक था, जी मुख्य पर्यवेक्षक था, चुनाव कराया, जबरदस्ती हमसे 104 डेलीगेट पर हस्ताक्षर करवाया गया। इनके गुरुओं द्वारा हमको जबरदस्ती किया गया। जी, आप डर गए, उसके बाद आप डर गए? डर गए तो अब क्या करते, मराते। आप डरते हैं? डरना तो है ही,
चूंकि वो दबंगई करते हैं। मतलब पुलिस है, आप भी पुलिस हैं, उसके बाद पुलिस उग्रवादी से हम नहीं डरते जी। हैं, क्रिमिनल से नहीं डरते हैं, लेकिन उनसे तो डरना है, चूंकि विभाग के लोग हैं और अपने गुर्गों को रखे हुए हैं। दस्तखत नहीं कीजिएगा तब पीटेंगे, अपना प्रतिष्ठा की भी सवाल है। तो प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमने दस्तखत कर दिया और इसका कंप्लेन पुलिस मुख्यालय में किया। जांच आपको 7/3/2020 को बुलाया गया, जिसमें 18 आदमी ने गवाही दिया। 18 आदमी के गवाही के बाद 12 लोग पक्ष में दिए कि मतगणना नहीं हुआ, लेकिन आज तक यहाँ से रिपोर्ट दबा हुआ है। पुलिस अधीक्षक प्रारक्ष पुलिस लाइन के आशीष कुमार सिंह दबा करके रखे हुए हैं। हमने आईजी से मिला, पटना केंद्रीय क्षेत्र आईजी से, कि न्याय कीजिए, न्याय प्रिय पदाधिकारी हैं आप, गलत को रोकिए वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने भी इस पर यही कह करके कि कार्रवाई होगी, चुपचाप अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम आपकी ओर रुख करना चाहेंगे। आपके संगठन महामंत्री दिनेश दुबे ने इस बात का आरोप लगाया है कि वो उन्हें जबरदस्ती करके, जो अध्यक्ष जो है नरेंद्र कुमार धीरज, वो जबरदस्ती करते हैं। अगर आप साइन नहीं करते हैं तो मारने पीटने वाली बात आती है, ऐसा वो अभी कह रहे थे। तो आप तो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, सही बात है क्या? जी बिल्कुल सही बात है। इतना ही नहीं, मान लिया जाए कि जिस तरह हम कोषाध्यक्ष थे, इसके खिलाफ, डेलीगेट के खिलाफ आवाज़ उठाए, पैसे के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो मेरे संबंधित एसपी पदाधिकारी को झूठा रिपोर्ट कर करके मेरा वेतन बंद करवा दिया गया, हमको सस्पेंड करवा दिया जाता था। इस तरह का नीति उनका सब दिन रहा है। तो हम जो एक सीधा सवाल करना चाहेंगे, आप अगर बात करें बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के मुख्य पदों पे हैं, उसके बाद आप चुन करके आते हैं, तो आपके पास समर्थन होता है, सब कुछ होता है, इसके बावजूद वो अकेला व्यक्ति होकर के सारी चीजें कर सकते हैं क्या? समस्या ये बात है कि सारे बिहार के लोग महासंघ नहीं आ पाते हैं। महासंघ में संबंधित 16 पदाधिकारी हैं, 16 में हमको 10 पदाधिकारी उनके गुर्गे हैं। हम लोग 2 आदमी हैं जो कि संगठन जी बता रहे थे कि दबंगई करते हैं, तो मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुप रहना पड़ता था। लेकिन कितना दिन चुप रहें? सिपाही हवलदार के पैसे को गमन होते देख के हम बहुत तकलीफ होती थी, इसलिए अंत में आकर के हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, इनके खिलाफ कुछ। अच्छा, हमको ये बताएं किस किस तरह से गमन होता है? देखिए, गमन का चूंकि पैसा जो होता है अकाउंटेंट के यहाँ जमा होता है, और अकाउंटेंट का काम है कि कोषाध्यक्ष को दे, कोषाध्यक्ष खाता में जमा करे। लेकिन यहाँ का इस सिस्टम बदल करके छोड़ दिए हैं। अकाउंटेंट से डायरेक्ट पैसा लेकर के अपने पॉकेट में रखते हैं और पैसा लेकर के अपने घर चले जाते हैं। एक पैसा का हिसाब नहीं देते हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2 खाता है बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का, 22,40,000 रुपया हमने निकाला है उसमें से, और बिल्डिंग खड़ा किया है। 1 ताला ऊपर बिल्डिंग खड़ा किया है। 2017 में उसका काम समाप्त हो गया था, 14 से काम चल रहा था। इसके बाद में उसमें 1 रुपया नहीं गया। आखिर इतना बड़ा राशि जो बिहार से चंदा आ रहा है, जो 60,000 रुपया महीना मिल रहा है, वो पैसा का कहाँ आखिर कोई खाता में, कौन खाता में जमा कर रहे हैं? जब 2 खाता में नहीं जा रहा है तो सीधा इनके द्वारा गमन। इसके संबंध में स्पष्टीकरण उनसे पूछा गया था कि आप पैसा का गमन का बताइए, वरना आप पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नहीं दिया। हमने उनको पद से बर्खास्त कर दिया है और सारे पदाधिकारियों को सूचित कर दिया है कि अध्यक्ष पद पर रहने के लायक नहीं है। सिपाही हवलदार का भला इनसे नहीं हो सकता है। ये सिपाही हवलदार के पैसा का गमन कर रहे हैं, गमन के आरोप में इनको बर्खास्त किया जाता है। तो अभी भी वो फैसले ले रहे हैं? हाँ, फैसले तो अब तो दबंगई है। हमने पुलिस मुख्यालय में इसका शिकायत किया है, डीजीपी साहब से मिल करके आश्वासन उन्होंने दिया था कि कार्रवाई होगी। डीजीपी साहब क्या बोले? डीजी साहब बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक तो कोई कुछ हुआ नहीं। हम कहते हैं कि कोई जो दोषी है, हमने पैसा घोटाला का आरोप लगाया है, आप जांच करा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, गृह सचिव साहब से जाकर के मिला, डीजीपी साहब से मिला, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। मात्र एक डेलीगेट का जांच बिहार में गया है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, सारा काम स्थगित है। लगभग 6 महीना से कार्रवाई चल रहा है। तो हम सीधे तौर पे आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहेंगे। आप बिहार के पुलिस पदाधिकारी हैं, आप भी पुलिस पदाधिकारी हैं बिहार के। आप ही लोग जब डरे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं 80,000 पुलिसकर्मियों की बात कर रहे थे, या फिर जो हवलदार है उनकी बात कर रहे थे, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन जब योद्धा ही डरा हुआ है तो कैसे होगा? देखिए, सिपाही हवलदार के न्याय के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे।
सिपाही हवलदार के लिए सर भी कटाना होगा तो हम तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि अब अपने लोगों को क्या करें। अपने लोगों का शिकायत तो हम पुलिस मुख्यालय में कर सकते हैं, चूंकि कार्रवाई उन पर होगी। अगर नाजायज करते हैं, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन इसलिए नहीं बनाया गया था कि सिपाही हवलदार का पैसा आवे और हम उसका घोटाला कर जाए। सिपाही हवलदार के हक में पैसा जाना चाहिए था। कोई बीमार पड़ता है या कोई एक्सीडेंट करता, उसमें पैसा हम खर्च करते। एसोसिएशन में भी कुछ पैसा खर्चा होता। पैसा जब बचा था तब तो एक ताला बिल्डिंग खड़ा हुआ। 22,40,000 रुपया लगा और चंदा का पैसा तहसील करके हमने बिल्डिंग को खड़ा कराया। 27,54,000 रुपया 57,000 रुपया लगभग हमने लगाया उसमें। पैसा था तब ना। अब आज आखिर वो पैसा गया कहाँ? बाकी जो पैसा आ रहा है एकमात्र उनका यही है कि संगठन सुप्रीमो का आदेश चलेगा और किसी का नहीं चलेगा, और ये कह करके अपना पैसा का गमन कर रहे हैं। आप तो सीधे तौर पे कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती वो सीधे तौर पे कर रहे हैं। बिल्कुल उनके द्वारा जबरदस्ती किया जा रहा है। संगठन को लाठी के बल पर चलाने का कोशिश किया जा रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे। बिहार के सिपाही हवलदार के लिए चाहे जो कुछ भी करना होगा हम करने के लिए तैयार हैं, और उनका घोटाला का जांच करा करके दम लेंगे। और हम पुलिस मुख्यालय के पुलिस महानिदेशक महोदय बिहार सरकार से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि इस घोटाला का जांच होना चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो आपने भी अगर बात की, आप तो बिहार के लोगों को सुरक्षा देते हैं, लेकिन आपने भी एक बड़ी बात कह दी, जो जहां सुरक्षा कर्मी हैं, अगर बात करें बिहार के पुलिस अधिकारी हैं, उनके एसोसिएशन में ही एक बड़ा घोटाला है। तो आपका जो है अगला कदम अब क्या होगा, आप क्या करेंगे आगे? इसके लिए मुख्यालय में फिर से प्रयास करेंगे जी। और हो सकता है आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं जी कि हो सकता है कि हम दोनों को भी बर्खास्त कर दिया जाए। जी। ये उनकी पहली नीति होगी जी कि हम लोग को बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसा कानून संविधान में, हमारे संविधान में है ही नहीं कहीं भी कि हम किसी निर्वाचित पदाधिकारी को बर्खास्त करें। हाँ, आपको अगर पद से बर्खास्त करने की बात आ रही है, वो अध्यक्ष हैं, आप कह रहे हैं, तो मतलब आप ये डर के कह रहे हैं क्या? हम बोल रहे हैं ऐसा कर सकते हैं। उनकी नीति रही है, सब पूरे बिहार में सब जगह शाखा में निर्वाचित पदाधिकारी को बर्खास्त करते हैं, मनचाहे लोग को मनोनीत करते हैं, मनचाहा पैसा लेते हैं। ये उनका बिजनेस है। तो सीधे तौर पे इन्होंने ये आरोप लगा रहे हैं आपको, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार धीरज पे इन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगा दिया है। और बिहार पुलिस के 2 बड़े अधिकारी हमारे साथ हैं। और अगर बात करें बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की बात करें तो इनके संगठन मंत्री दिनेश दुबे जी हैं और प्रदेश कोषाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है नरेंद्र कुमार धीरज मनमाने तौर पर और जोर जबरदस्ती के बल पे इनसे जो है जबरदस्ती साइन करवाते हैं, सारी चीजें करवाते हैं, बिहार में सारी गतिविधि करवाते हैं। और अगर बात करें तो फर्जी डेलीगेट्स ये बनाते हैं और उसी के आधार पे जो है अपने गुर्गे को भर्ती कर रखे। ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे सर? वो फर्जी डेलीगेट बना करके जी और पद पर बना रहना चाहते हैं जी। अपने चहेते लोगों को लगभग 600 साढ़े 600 लोगों को बनाया है लोग, जबकि मतगणना हो करके उसका रिजल्ट वही मिलना चाहिए जी। लेकिन ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। चुनाव पदाधिकारी को बर्खास्तगी का दबाव दे करके बैलेट पेपर यहाँ ले आओ केंद्रीय कार्यालय में और अपने चहेते लोगों को हम लोगों के सामने बनाए हैं। उसका प्रत्यक्ष मैं गवाह हूँ, चूंकि मेरे साथ हुआ है। पटना जिला के 104 डेलीगेट, जिसमें उनके 74 स्वजातीय हैं जी। और हमारे मना करने के बाद में कि मैं किसी तरह दस्तखत नहीं कर सकता हूं, जबरदस्ती हमसे उनके द्वारा और उनके गुर्गे के द्वारा दस्तखत कराया गया। हमने स्वयं लिख करके दिया है कि मेरा दस्तखत जो कराया गया है उस डेलीगेट को फर्जी कीजिए, चूंकि जबरदस्ती हमसे दस्तखत करा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और हम आग्रह करेंगे जी बिहार के न्यायप्रिय पुलिस महानिदेशक महोदय से जी और पुलिस मुख्यालय के तमाम पदाधिकारियों से जी आग्रह करेंगे कि इस विकट परिस्थिति में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन चल रहा है जी, और आप पदाधिकारी होने के नाते आपका अधिकार बनता है, आप इसका जांच कराएं, इस घोटाला के सिपाही हवलदार के पैसा का उजागर करें जी। आप न्यायप्रिय डीजी हैं, आप न्यायप्रिय पुलिस पदाधिकारी हैं, आप सिपाही हवलदार के हक में सोचते हैं जी। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि इसकी जांच करा करके निष्पक्षता को साफ कीजिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो सुनिए बिहार सरकार, सुनिए नीतीश कुमार, आपको जो पूरे बिहार की जिन पे जिम्मेदारी है, पूरे बिहार की सुरक्षा की जिन पे जिम्मेदारी है, उन्हें आज खुद सुरक्षा की जरूरत है, उन्हें आज खुद
न्याय की जरूरत है। और सरकार बार बार कहती है, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो बार बार कहती है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस की बात आती है। तो अगर बिहार के पुलिस पदाधिकारी ही अगर बात करें स्वस्थ नहीं रहेंगे, अगर बिहार के पुलिस पदाधिकारी जो है अगर वही पूरी तरीके से सही नहीं रहेंगे और इनका एसोसिएशन ही ढंग से सुचारू ढंग से नहीं चल पाएगा तो आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस बात की एक बड़ी बात आ गई है कि बिहार पुलिस एसोसिएशन में भी एक बड़ा घोटाला हो रहा है और जिसको लेकर के ये लोग लगातार डीजीपी महोदय के पास भी जाकर के शिकायत कर चुके हैं। नीतीश कुमार सीएम से भी मिलकर के आप लोग से मिले नहीं है, लेकिन आप पत्र लिख चुके हैं। जी बिल्कुल, पत्र लिख चुके हैं, उनसे शिकायत मतलब अपनी बातों को उन तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ आश्वासन मिला है, कार्रवाई नहीं मिली है। लेकिन अगर बात करें तो प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास ये लोग सीधे तौर पे आकर के आरोप लगा रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बिना मिलावट की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।